नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की है कि किस तरह से फार्मा कंपनीज गरीब लोगों का खून चूसने पे लगा हुआ है और किस तरीके से साइड इफेक्ट वाली दवाइयां बिना किसी सुरक्षा के प्रमाण के, बिना किसी गारंटी के मार्केट में सर्कुलेट कर दी जाती हैं और बाद में वापस ली जाती हैं। आखिर इन कंपनियों का लक्ष्य क्या है? क्या है मेन मोटो इन कंपनियों का? क्या इन कंपनियों का मेन लक्ष्य जो है वो रोगों को बढ़ावा देना है? क्या रिसर्च की आड़ में सिर्फ मुनाफाखोरी करना है? क्या आप जानते हैं कि इन दवाई कंपनियों का लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य अघोषित है, मतलब रोग भी रहें, रोगी भी रहें और दवाइयां भी खूब बिके। हेल्थ कॉर्पोरेट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रोगों की जांच हो, जो बीमार हैं उनकी भी और जो स्वस्थ हैं उनकी भी। अधिक से अधिक कृत्रिम अंग और गुर्दे बदले जाएं, अधिक से अधिक ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली दवाइयां बिके, ज्यादा से ज्यादा रेडियोथेरेपी के मरीज ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती हो, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर का यूज हो। आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन मनुष्य स्वस्थ रहने लगेगा और उसको दवाइयों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, या इन हानिकारक दवाइयों से किसी दिन छुटकारा मिल पाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है। दोस्तों, आज के समय में जितनी भी मॉडर्न रिसर्च हो रही है वो सभी इंटरनेशनल दवाई कंपनियों के कंट्रोल में है। वो कंपनीज जिनका फोकस मरीज को ठीक करने के बजाय टोटल प्रॉफिट गेन करना होता है। क्या कभी इस चीज पर रिसर्च हुई है कि मनुष्य बिना दवाई के कैसे स्वस्थ रहे? असल में मॉडर्न मेडिकल साइंस ने अपने आधुनिक रिसर्च में जीवन भर खाने वाली दवाइयां ही इजाद की हैं। इसके अलावा नए नए ऑपरेशन के तरीके और इलाज इजाद किए हैं, लेकिन बिना दवाई के स्वस्थ कैसे रहें, इस रिसर्च में दवाई कंपनियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी इन कंपनीज का पूरा जोर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन और दवाइयां खिलाने पर है। आज अमेरिका में बच्चों को लगभग 35 तरह की वैक्सीन लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इस पूरे मेडिकल साइंस की नींव क्लिनिकल ट्रायल पे टिकी हुई है, जिसको वैज्ञानिक या एविडेंस बेस्ड चिकित्सा कहा जाता है। दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, एक बहुत जटिल प्रक्रिया और बहुत लंबा प्रोसेस होता है और उसमें खर्चा भी बहुत लगता है। अंदाजन किसी एक दवाई को क्लिनिकल ट्रायल के तहत बाजार में जब परोसा जाता है तो उस पर लगभग $1 बिलियन तक का खर्च आ जाता है और उसी खर्चे की भरपाई के लिए पेटेंट कानून लाया गया है। मेडिकल फील्ड में तब तक कोई दवाई वैज्ञानिक नहीं मानी जाती जब तक कि वो क्लिनिकल ट्रायल के प्रोसेस को कंप्लीट ना कर ले। और यही कारण है कि अनेकों प्राकृतिक जड़ी बूटियां या प्राकृतिक चिकित्सा को वैज्ञानिक नहीं माना जाता, फिर चाहे वो मनुष्य के लिए कितनी भी लाभदायक क्यों ना हो। क्लिनिकल ट्रायल अब इंटरनेशनल दवा कंपनियों की जागीर बन चुका है, जिसके कारण पूरी मानव जाति का आर्थिक शोषण हो रहा है। दवाइयों का यह धंधा दुनिया के सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन करने वाला बिजनेस बन चुका है। पैसे के बलबूते पर क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से मनचाहे रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल का पूरा प्रोसेस और रिजल्ट पब्लिश करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी दवाई कंपनियों की है। इसका रिजल्ट जो भी पब्लिश करना है वो केवल दवाई कंपनीज के भरोसे ही छोड़ दिया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि कंपनीज आंकड़े तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगी। अनेकों जर्नल्स में छपे रिसर्च पेड कर दिए गए, जिनको पढ़ने के लिए एक राशि का भुगतान करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग उन जर्नल्स को पढ़ नहीं पाते। यानी कि विज्ञान को पे वॉल के पीछे छिपा दिया गया है। धन के प्रभाव से एडिटोरियल को एडवर्टोरियल बना दिया गया है। मुनाफे के लालच में खतरनाक साइड इफेक्ट वाली दवाइयां खतरनाक परिणाम छुपाकर बाजार में उतार दी जाती हैं, जिनके भयंकर दुष्परिणाम सामने आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल और FDA से प्रमाणित होने के बाद भी अनेकों दवाइयां ऐसी हैं जो बाजार में उतार दी गई और बाद में गंभीर साइड इफेक्ट के चलते बैन करनी पड़ी, जिसके कारण बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और दुख की बात तो यह है कि अरबों रुपए प्रॉफिट कमाने वाली ये कंपनियां मुआवजे के तौर पर कुछ धन दे देती हैं। इसके अलावा हमारे कानून में कोई दंड का प्रावधान भी नहीं है। आज पूरे विश्व में होने वाली मेडिकल कॉन्फ्रेंस बिना फार्मा कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्प के संभव नहीं है। डॉक्टर आर्नोल्ड सिमेर-रेलमैन, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल के पूर्व एडिटर इन चीफ का कहना है कि चिकित्सा व्यवसाय फार्मा उद्योग द्वारा खरीदा जा चुका है। न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी ये काम हो चुका है। इस देश के शैक्षणिक संस्थानों ने अपने आप को फार्मा कंपनीज के पेड एजेंट के रूप में होना स्वीकार कर लिया है और मेरे विचार में ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये विनाश का क्रम कब तक चलता रहेगा? क्या मनुष्य के पास कोई और विकल्प नहीं है? आखिर क्या भूल हुई मनुष्य से जो केवल रोग और इलाज के जाल में फंसता जा रहा है और इन बीमारियों को
मानव जीवन का एक अंग बना दिया गया है।